बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि चाइना ईरान को एक एक चीज की सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे रहा है, रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है, सारी की सारी टेक्नोलॉजी दे रहा है। एक एक चीज के अमेरिका के जेट्स को कैसे तबाह करना है, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह क्या करना है, कहां पर अमेरिका के जहाज हैं, कहां से उड़ रहे हैं। यानी आप ये समझ लें कि जो जो हो सकता है चाइना वो तमाम चीजें प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम चीज है जिसका इंतजार था वो चाइना पहुंच चुकी है। इसका अंदाजा आपको तब होगा जब हमें पता ये चलेगा कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स आए हैं और उनको या तो गिरा दिया गया है या तबाह कर दिया गया। असल में हुआ ये है कि चाइना से ईरान ने मांगे थे स्टेल्थ रेडार, यानी ये बेसिकली इसको अगर कहा जाए ज्यादा बेहतर अंदाज में तो स्टेल्थ रेडार बेसिकली एंटी स्टेल्थ रेडार के तौर पर काम करते हैं। अब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा दिया। आप सबने देखा, हमने देखा, लेकिन वो हुआ तो कुछ नहीं नुकसान, वो तो अमेरिकी बाद में भाग गए। लेकिन ईरान ने इनसे कहा कि हमें रेडार चाहिए। अब चाइना ने ये रेडार बनाया था। अब ईरान से इतलात आ रही हैं कि ये रेडार ईरान को प्रोवाइड कर दिया गया है, और अगर ये प्रोवाइड कर दिया गया है तो आज के बाद ना तो F-35 महफूज है, ना बॉम्बर्स महफूज है, ना इजराइल के F-35 मौजूद है, ना महफूज है, ना रहेंगे, कोई काम नहीं होगा। लेकिन इस सूरत हाल में अभी तक चाइना भी खामोश है, ईरान भी खामोश है और वो इस पर बात नहीं कर रहे। जाहिर सी बात है, चाइना ओपनली अगर बात करता है तो सबसे बड़ा झटका तो ये लगेगा कि ईरान की वजह से उन पर लग जाएंगी पाबंदियां, और आपको पता है कि अगर उन्होंने कुछ लेना भी हो तो वो चीज़ें चेंज करते हैं। तो यानी बहुत सारी जो सूरत हाल है, रिसेंटली आपको याद होगा चाइना के शिप पकड़े थे, अमेरिका उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी मुंतकिल कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि चाइना ने एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन ईरान को प्रोवाइड की है और ईरान को ये जंग हारने नहीं देना चाहता। आपको पता है कि जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर और अमेरिकन सैटेलाइट्स यूज़ करते थे ईरान वाले, इन्होंने सारे अब चाइना के सैटेलाइट्स और चाइना की ही तमाम चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अब ये जो रेडार है वो अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर्स और बॉम्बर्स इनको करेगा डिटेक्ट। एक दफ़ा आप डिटेक्ट कर लें तो आप आसानी के साथ फिर उनको हिट कर सकते हैं। आपने देखा इस दफ़ा ईरान धड़ल्ले से धमकियां दे रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ईरान ने इनसे मांगे थे डिफेंस सिस्टम। उन्होंने कहा था कि हमें डिफेंस सिस्टम भी चाहिए, हमें रेडार सिस्टम भी चाहिए ताकि अमेरिका का हम मुकाबला कर सके। अब सूरत हाल ये है कि लेट से अगर ये आ गया है तो आप बस ये समझ लें कि ये लॉटरी निकली है ईरान की और अमेरिका के लिए तबाहकुन सूरत हाल है। आप इससे अंदाज़ा कर लेना, ट्रंप हर रोज़ न्यू प्रपोजल उनको मिल रहा है, इजराइल का पुश है, लेकिन अभी तक उसकी सूरत हाल वही है कि नहीं, मैंने किसी सूरत अभी अटैक नहीं करना। अब तो इजरायली मीडिया ने क्लेम किया है, उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू कह रहा है अटैक करना है और ट्रम्प कह रहा है अटैक नहीं करना। इजराइल का आर्मी चीफ गया वहां पर, कह रहा है अटैक करना है, वो कह रहे हैं अटैक नहीं करना। अब मिसाल ले लें कि अगर ये सारी बातें ठीक हो जाती, हम इस पॉइंट पर आते हैं कि अगर अमेरिका के बॉम्बर्स आ गए और वो गिरा दिए गए तो आप समझ लें जो अमेरिका का आसमान पर गया हुआ तकब्बुर है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेट से अगर फिर भी ये रडार से बच जाते हैं, जो उसके बाद फिर मिसाइल होंगे, जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर तबाही होगी, जो 500 ड्रोन्स वहां पर जाकर हिट होंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल हिट होंगे। आपको पता है कि जो हजारों के करीब इनके फौजी होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पर, सबसे ज्यादा उनकी जानों को खतरा है। ये मिलिट्री बेस में तो चले, आप समझ आती है ना, आप उधर मूव कर ले, उधर कर ले, वहां से आप कहां पर मूव करेंगे। 500 ड्रोन्स आए, आप 20-25 हाइपरसोनिक मिसाइल मार दे, वैसे तो 2-4 भी काफी होते हैं। मिसाल ले लें, अगर आपने हाइपरसोनिक मिसाइल मार दी है, आपने उसको डबो दिया, हजारों फौजी मारे गए। वहां पर जहाज 90 के करीब जेट्स होते हैं, F-35 F-18, वो सारे भी गए और पूरे का पूरा गया। ये बात खाली $20 अरब की नहीं है। आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर, अगर ये हो गया 10 मिनट के अंदर अंदर, आप देखेंगे 10 ट्रिलियन US की मार्केट क्रैश कर जाएगी। ये सूरत हाल होगी। तो अब आप बताएं कि सारे मामले पर ईरान कहां पर खड़ा है, चाइना कहां पर खड़ा है। देखिए, ईरान को चाइना मदद कर रहा था, उसकी जो फौज की तमाम चीजें थी,
उनके मिसाइल, इनकी चीज़ें। आज ईरान की जो मिसाइल है जिसे अमेरिका डरा हुआ है, चाइना का इसमें हाथ है। चाइना जिसकी बैक पर खड़ा हो जाए, आपको पता है वो 1 और 1 11 हो जाते हैं। जितने सेंसिटिव कंपोनेंट से बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ईरान को किसने देने थे? चाइना ने प्रोवाइड किए हैं। और चाइना ने ही ईरान को सॉलिड रॉकेट फ्यूल केमिकल्स भी दिए थे। फिर उसी वजह से चाइना ने, अब आप सोचिए, अपना गाइडेंस सिस्टम इनको दिया, माइक्रो प्रोसेसर दिया, जो इसराइल की इंटेलिजेंस आज अगर ईरान में किसी भी वजह से, लेट से अभी ये जो हालिया मुज़ाकरात से पहले मामला थे वो फेल हुए, वो असल में समझ इनका पीछे हाथ था। अब हो ये रहा है कि इसराइल ने अमेरिका को कहा 4 शराइत रखो, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करें, मिसाइल अपने ख़त्म करें, एहतजाज ख़त्म करें, और आयतुल्ला यानी जो एहतजाज आपने लोगों पर मारा है या उनको जेलों में डाला है, और आयतुल्ला इक़्तिदार से लगो। आप बताइए, ये तो फिर ना करने वाली बात है ना। कौन सा वो बेवकूफ़ मुल्क है जो अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ेगा? यानी दुनिया में इसराइल को क्या ना छोड़े? तुम्हारे मिसाइलों ने तो गजा खंडर बना दिया है, छोड़ो तुम, इनसे पूछे ना तुम छोड़े। और आप देखिए ईरान क्या कर रहे हैं। ईरान ने अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक को कहा है हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम बीच में आकर मामे चाचे ताए ना बनो। उन्होंने कहा थी ओमान के अंदर हम खुद बैठेंगे, अमरीकी बैठे साथ, ठीक है, कतर के प्राइम मिनिस्टर आधे, कतर से उनका चूँकि ताल्लुक है, बस इससे ज़्यादा किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी को बुलाने की, हम खुद ही, अमेरिका ने मामला तय करने हमारे साथ करें मामला तय। और साथ बता दिए मिसाइल प्रोग्राम पर बात ही नहीं होगी, बात सिर्फ न्यूक्लियर पर होगी, करनी है तो करो नहीं तो नहीं। और उनको उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि वो हाई अलर्ट है, यानी वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त हाई अलर्ट है। और इस सूरत हाल के अंदर अगर ये लड़ाई होती है तो आप ये समझ लें फिर उनके लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होने जा रही है। तो इसका अंदाज़ा आप और हम लगा ही नहीं सकते कि कितनी तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। और यही वो बेसिकली रीज़न है कि आने वाले वक्त में हालात मज़ीद गिरते जा रहे हैं और ये पोजीशन इनके लिए काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। देखें, इसराइल इस वक्त सबसे अहम डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और वो देख रहा है कि मुझे अटैक करना है ईरान पर। अब उनको एक बात का खदशा भी है। देखिए, अगर तो ये निकल आया किसी भी वजह से, ये रडार यहाँ पर आ गए, तो फिर ये इनके लिए बड़ा मसला है। अब सोचें कि क्या अमेरिका के F-35 तैयारे गिराए जा सकते हैं? ये सिंपल सी बात है। अगर जवाब है हाँ, तो क्या पायलट समेत भी पकड़ा जाएगा? अगर जवाब है कि क्या इसराइल के F-35 तैयारे भी गिराए जा सकते हैं, तो अगर उनका पायलट पकड़ा गया तो इसराइल तो, आप सोचें, ईरानियों ने तो किसी के बाप की भी नहीं सुननी। वो तो आपको क्या लगता है कि अगर उन्होंने गिरा दिया तो वो इनको छोड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब ये सूरत हाल सबसे अहम है और यहाँ का मामला भी बहुत ज़्यादा अहम है कि इसराइल इस पोजीशन में है कि जहाँ पर वो ना पीछे हट सकता ना आगे, और ट्रंप असल में फंसा हुआ है। देखिए, अल्टीमेटली फ्यूचर चेक कर लें क्या है। फ्यूचर ये है कि लड़ाई हो जानी है और ऐसा भी लग रहा है कि अमेरिका की तबाही भी हो जानी। आज आपने देखा नहीं है कि कैसे इनके ड्रोन्स आए हैं, और उन ड्रोन्स का आप लेवल चेक कीजिए, उसका अंदाज़ा चेक करें। यानी ईरान का एक ड्रोन आए, उस ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका ने अपने F-35 तैयारे को ड्रोन के पीछे लगा दिया। वो घूम रहा है, मुसलसल वाटर्स में घूम रहा है, और वो ईरान को उन्होंने वार्निंग जारी की, नहीं रुका ईरान। दूसरी तीसरी उन्होंने, फिर जब ऊपर आ गए तो उन्होंने तबाह किया। और मज़े की बात है, अगर ये तबाह ना करते तो ईरान ने भी तबाह नहीं करना था। ईरान सिर्फ जासूसी करने है, और बाद में जब इन्होंने तबाह किया तो ईरान ने कहा कि हमने मिशन मुकम्मल कर लिया। यानी उसके बाद उनको पता था वन वे मिशन है। आप सोचें, आपको कब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जैसी ताकत जो कहती है मैं लेज़र से मार दूँ ड्रोन, अमेरिका जैसे छोटे छोटे इनके तो डिफेंस सिस्टम है, आपको F-35 उड़ाना पड़ा? फिर तो आपके लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। अब सोचें, आप अगर 500 ड्रोन्स आ रहे हैं, फिर आपका क्या हाल होगा? तो ईरान को आप इतना ज़्यादा लाइटली ना ले। देखिए, ईरान के जो इस वक्त चीफ हैं, ये सारे हैं, ये भी लड़ाई कर रहे हैं और वो सारे कह रहे हैं कि जी हमने इस दफ़ा नहीं छोड़ना। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक सबसे अहम पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि ईरान इस दफ़ा पीछे नहीं हटता हुआ नज़र आ रहा। और ईरान का प्लान ये है कि हमने अमेरिका को मारना है। लग ऐसा रहा है कि वो शायद F-35 तैयारा गिरा दे और इनका कोई पायलट कैप्चर कर लिया जाए। ये जो सबसे अहम सूरत हाल होगी, तो देखने लायक होगी कि ईरान कहाँ तक जाएगा और किस लेवल पर जाकर वो लड़ाई कर सकता है। बहरहाल, अमेरिका भी तैयार है। और रही बात मुज़ाकरात की, एक बात आप पल्ले बांध ले,
इस मुज़ाकरात का नतीजा 0.1% पॉजिटिव होगा और वो 1 पॉइंट तक भी नहीं आएगा कि इसराइल के अगर ये अटैक करना है। देखिए, उनको कोई मुज़ाकरात की कामयाबी चाहिए ही नहीं, उसको चाहिए तबाही, दैट्स इट। उसको कुछ और चाहिए नहीं। और ये तबाही किस लेवल पर जाकर रुकेगी, क्या मामला होगा, इसका आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है और ये मामला क्लियर होने जा रहा है, अमेरिका डरा हुआ है कि उसके पायलट को कैप्चर किया जा सकता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।